बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर के स्टैटिस्टिक्स की पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो 605 कट मार्कर ब्लू से हमने हेडिंग दी ऐसे टाइप सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद 604 कट मार्कर ब्लू पकड़ लें और हेडिंग्स देते जाएं, आंसर लिखते जाएं, हेडिंग्स देते जाएं, आंसर लिखते जाएं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन की हेडिंग बनती है हमने उसकी हेडिंग देते जाना है। रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हेडिंग दी, इसकी डेफिनेशन लिखी और हमने सेट बना दिया। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, न्यू 4 फाइंड करना है, गिवन जो डाटा गिवन है वो बताया। उसके बाद कैलकुलेशन की सेंटर में इस तरह से और आंसर को मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इस थर्ड पार्ट में हमने सिग्मा फाइंड आउट करना था। सिग्मा इज इक्वल टू अननोन हमने हेडिंग बना दी और गिवन डाटा बता दिया। मीडियन मीन डेविएशन दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। सो फर्दर कैलकुलेशन की आंसर को मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताना था, तो हमने इसको 2 पॉइंट्स में इसको इंपॉर्टेंस बता दी। इसके बाद मीडियन और मोड कैलकुलेट करना था और गिवन है मीन। तो ये क्वेश्चन के हमने देखे इस तरीके से हेडिंग बनाई है और इसके बाद आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशन जो भी इसका था बता दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होंगे और इसलिए मीन मीडियन मोड सेम आंसर होगा। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन बतानी है, इस तरह से हेडिंग बना दी और उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताई और इसकी टाइप्स बता दी। इसके बाद हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ गई और जी फाइंड आउट करना था इस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में, तो फाइंड जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो इस तरह से हमने हेडिंग बनानी है। इसमें कैलकुलेशन की देखिए कितने नीट तरीके से सेंटर में करके इक्वलिटी का साइन लगा के कैलकुलेशन किया, फाइनल आंसर को मार्कर से हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सो डिफरेंस बताना है तो सैम्पलिंग एरर लिख के उसकी डेफिनेशन बताई, नॉन सैम्पलिंग एरर लिख के उसकी डेफिनेशन बताई और डिफरेंस पता लग गया। बाईस की डेफिनेशन बतानी है तो बाईस की ये डेफिनेशन बताई कैलकुलेट और इसका फॉर्मूला लिख दिया मार्कर से। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, टाइम सेविंग, एक्यूरेसी, 2 एडवांटेजेस बताते हैं, इसकी हेडिंग बना के हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कैलकुलेशन की क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी ये वाला, ये फाइंड आउट करना था डिफरेंस बिटवीन 2 मीन, तो ये हमने फाइंड किया। और इसमें था सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये देखें इसकी कैलकुलेशन कितनी नीट तरीके से सेंटर में की हुई और उसके बाद फाइनल आंसर मार्कर से लिख दिया। कर्व फिटिंग की डेफिनेशन बतानी थी, हेडिंग बना दी। प्रॉपर्टीज़ बतानी, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की, तो हमने इस तरह से प्रॉपर्टीज़ बता दी, नंबरिंग के साथ बता दें, 1 2 लिख दें। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ को जो हमने इस तरह से लिखना है फॉर्मूले के फॉर्म में, तो हमने इस तरह से मार्कर से लिखना है। फाइंड बी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन की है, गिवन देखें बी और कैलकुलेशन इस तरह से देखें, 2 हेडिंग्स बनाई प्यारी सी। कैलकुलेशन की गिवन दिया और जो भी फाइनल आंसर है मार्कर से हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसी इनकी डेफिनेशन बतानी है, तो हमने इस तरह से फर्दर हेडिंग बना के बताया। फाइंड क्यू इज इक्वल टू अननोन, क्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने डी गिवन बताया क्या क्या डाटा गिवन है, क्यू का फॉर्मूला लिखा मार्कर से, उसके बाद उसी में कैलकुलेशन की है और फाइनल आंसर को मार्कर से लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज ये बताने हैं, देखिए प्यारे तरीके से बताया। साइड पे स्पेस छोटे नंबर 1 2 3 4। इसके बाद ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ट्रेंड वैल्यू की हेडिंग बना दी। हमें जो रिग्रेशन लाइन गिवन है वो लिखी, उसके बाद इसमें वैल्यूज़ इनपुट करते गए हैं। ट्रेंड वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 इम्प्लाइज डाटा फाइन आंसर आते गए, फाइनल आंसर मार्कर से लिख दिया। डिराइव फार्मूला फॉर ए एंड बी, ठीक है, डाटा गिवन है और ए और बी का फार्मूला की डेरिवेशन करनी है, तो ये जो भी इसकी कैलकुलेशन थी हमने इसको बताया और फाइनल आंसर बताई। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले गिवन की हेडिंग बनाई, जो जो डाटा गिवन है वो लिख दिया। टू फाइंड, जो फाइंड करना है यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद पहले 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, तो हमने लिखा फॉर μ1, तो μ1 की कैलकुलेशन के लिए हेडिंग बनाई, फार्मूला उसका बताया, इस हवाले से फार्मूला क्या होगा वैल्यूज निकाली और फाइनल आंसर मार्कर से लिखा। इसके बाद आ जाता है फॉर सिग्मास के मेन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फार्मूला टू बी यूज्ड, तो फार्मूला इसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज इनपुट की बहुत फाइनली कैलकुलेशंस की फाइनल आंसर लिख दिया। इस बार बी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक आता है कि आप किस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो आप टॉपिक लिखो, वैसे भी क्वेश्चन पता लग जाता है। फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस, तो वो टॉपिक बना के लिखें और सोल्यूशन लिखें। इस तरह लिखें कि यकीन मानिए एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके कहीं पर भी डिडक्शन नहीं करेगा मार्क्स। पॉपुलेशन साइज, सैम्पल साइज इस तरह से लिखे, ये फार्मूला बताया और सैम्पल साइज सैम्पल्स बनाया सारे, तो पॉसिबल वेरिएंस बनाया, फार्मूला लिखा है, इससे कैलकुलेट किया वेरिएंस, जो भी इसकी कैलकुलेशन होती है आप लोगों को पता होगा, आप स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से इसका बॉक्स बनाया नीट तरीके से, इसमें ये सारा सैम्पलिंग वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वेरिएंस की और नवीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन के भी कैलकुलेट करना था, तो ये भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, सोल्यूशन। इसमें भी जो डाटा गिवन है वो बता दिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया, जी1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट की और ये जो है इसमें भी अगर आप टॉपिक बताना चाहें क्वेश्चन का तो जरूर बताएं। ये फार्मूला लिखा है इंटरवल का और इसमें वैल्यूज इनपुट की और ये हमारा मीन का इंटरवल कैलकुलेट कर लिया हमने। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये टॉपिक है ऑफ मीन। अच्छा जी, अच्छा ये टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि हमने जो भी कैलकुलेशन डाटा गिवन था हमने उसमें उसकी बेस पे टेस्ट करना था हाइपोथेसिस अबाउट मीन। सॉल्यूशन या कैलकुलेशन की हेडिंग बनाई बड़ी सी और डाटा गिवन बताया, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्रिटिकल वैल्यूज़, क्रिटिकल रीजन, ये सारी हेडिंग्स बना के कैलकुलेशन, डिसीजन रूल बताया और उसके बाद कैलकुलेशन की हेडिंग बना के कैलकुलेशन किया और कंक्लूजन बताया। इस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्ट करने बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रिग्रेशन लाइन टॉपिक है। ठीक है, सोल्यूशन
कैलकुलेशन ये बॉक्स था इतना खुला खुला मत बनाए। अगर 4 जो है कॉलम्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स देखने हो तो साइड पे करके छोटा सा बना दिया करें बॉक्स। फार्मूला लिखा मार्कर से वैल्यूज़ कैलकुलेट की ए और बी की, और हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन आ गया। आई थिंक रिग्रेशन लाइन ही कैलकुलेट करनी है। इसके बाद है बी काई स्क्वायर, टॉपिक है काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने की कैलकुलेशन। तो ये जी हमारे पास ये डाटा था, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की है। ओ आई जी ऑब्जर्व वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इसमें कैलकुलेट की हैं, जो भी आपको पता होगा, स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेट करनी थी, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज और ये काई स्क्वायर की वैल्यूज़। तो काई स्क्वायर का फार्मूला था, इसमें वैल्यूज़ इसका सम कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास इसका काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये जनाब स्टैटिस्टिक का सेकंड ईयर का पेपर है। इसके अलावा और किसी पेपर की प्रेजेंटेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट का अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।